ली अमृत की धारा है धारा। ओम शांति। आज की तारीख है 15 जनवरी 2022। बाप दादा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, यह दादा है वंडरफुल पोस्ट ऑफिस। इनके द्वारा ही तुम्हें शिव बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं। प्रश्न है, बाबा बच्चों को किस बात में खबरदार करते हैं और क्यों? उत्तर, बाबा कहते बच्चे खबरदार रहो, माया की जास्ती चोट नहीं खाओ। अगर माया की चोट खाते रहेंगे तो प्राण निकल जाएंगे और पद मिल नहीं सकेगा। ईश्वर के पास जन्म लेकर फिर कोई माया की चोट से अगर मर जाए तो ये मौत सबसे खराब है। जब माया बच्चों से उल्टे काम कराती है तो बाबा को बहुत तरस पड़ता है, इसलिए खबरदार करते रहते हैं। गीत तुम्हारे बुलाने को। ओम शांति। बाप को बुलाने का समय होता ही तब है जबकि मनुष्य मात्र दुखी होते हैं, क्योंकि विकारी बन जाते हैं। दुखी किससे होते हैं यह भी तमो प्रधान मनुष्य नहीं जानते हैं। दुखी करता है 5 विकारों रूपी रावण। अच्छा, उसका राज्य कब तक चलता है? जरूर दुनिया के अंत तक राज्य चलेगा। अब कहेंगे रावण राज्य है। राम राज्य, रावण राज्य नाम तो मशहूर है। रावण राज्य को भारत में ही जानते हैं। देखने में आता है दुश्मन भी भारत का ही है। भारत को रावण ने ही गिराया है। जब से देवता वाम मार्ग में गए अर्थात विकारी बने हैं। दुनिया यह नहीं जानती भारत जो निर्विकारी था वह विकारी कैसे बना। भारत की ही महिमा है। भारत श्रेष्ठाचारी था, अब पतित है। जब से पतित बनना शुरू किया तब से भगत पुजारी बने हैं। तब से ही भगवान को याद करते आए हैं। यह तो समझाया गया है कि कल्प के संगम युगे युगे बाप आते हैं। कल्प के 4 युग तो हैं, बाकी 5वें संगम युग का किसी को भी पता नहीं है। वह तो संगम युग बहुत कह देते हैं। कहते हैं युगे युगे तो कितने संगम हो गए। सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग। परंतु बाप कहते हैं कल्प के संगम युगे बाप को आना ही है। इनको कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग कहते हैं, जबकि मनुष्य पतित से पावन होते हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। सतयुग के बाद फिर क्या होता है? त्रेता आता है। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का जो राज्य था वह फिर चंद्रवंशी बनते हैं। त्रेता में है राम राज्य, सतयुग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य। लक्ष्मी नारायण के बाद राम सीता का राज्य आता है। सतयुग त्रेता जरूर बीच में संगम होगा। फिर उनके बाद इब्राहिम आता है, वह है उस तरफ, उनका यहाँ ताल्लुक नहीं। द्वापर में फिर बहुत ही होते हैं, इस्लामी, बौद्धि, फिर क्रिश्चियन आदि। क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुए 2000 वर्ष हुआ। कोई कोई थोड़ा बहुत हिसाब निकालते हैं। अब संगम के बाद सतयुग में जाना होता है। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में होनी चाहिए। गाया भी जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उनको ही त्वमेव माताश्च पिता कहा जाता है। यह है ऊंचे ते ऊंचे भगवान की महिमा। तुम मात पिता किसको कहते यह कोई नहीं जानते। आजकल तो कोई भी मूर्ति के आगे जाकर कहते हैं तुम मात पिता। अब मात पिता किसको कहें? क्या लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा सरस्वती को, शंकर पार्वती को? यह भी जोड़ा दिखाते हैं। तो मात पिता किसको कहना चाहिए?
यदि परमात्मा फादर है तो ज़रूर मदर भी चाहिए। यह जानते नहीं कि माता किसको कहा जाए। इसको गुह्य बातें कहा जाता है। क्रिएटर है तो फिर फीमेल भी चाहिए। महिमा तो एक की ही करेंगे ना। ऐसे नहीं कभी ब्रह्मा की करेंगे, कभी विष्णु की करेंगे, कभी शंकर की। नहीं, महिमा एक की ही करते हैं। गाते भी हैं कि पतित पावन आओ तो ज़रूर अंत में आएंगे। युगे युगे क्यों आएंगे? पतित होते ही हैं अंत में। पतितों को पावन बनाने वाला बाप, उनको ज़रूर पतित दुनिया में आना पड़े, तब तो आकर पावन बनाएंगे। वहाँ बैठ थोड़े ही बनाएंगे। सतयुग है पावन दुनिया, कलयुग है पतित दुनिया। पुरानी दुनिया को नया बनाना बाप का ही काम है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी कराते हैं? विष्णुपुरी की। ब्रह्मा और ब्राह्मणों द्वारा स्थापना होती है। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है तो ब्राह्मणों को ही ज़रूर पढ़ाते होंगे। तुम लिखते हो बाबा ब्रह्मा और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। उसमें सरस्वती भी आ गई। यह ब्राह्मणों का कुल वंडरफुल है। भाई बहन कभी शादी कर न सके। जब कोई आते हैं तो हम उनको परिचय देते हैं कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। पिता तो कहते ही हैं तो वह हुआ बाप, वह दादा। वर्षा मिलता है उनसे जो ज्ञान का सागर बेहद का बाप है। देते हैं ब्रह्मा द्वारा। यह ईश्वरीय गोद है। फिर मिलती है दैवी गोद। यह भी समझाना सहज है। 4 युगों का हिसाब भी बरोबर है। पावन से पतित भी बनना है। 16 कला से 14 कला, फिर 12 कला में आना है। तुम्हें पहले पहले सबको बाप का परिचय देना है। बाबा से नया कोई मिले तो कुछ समझ न सके, क्योंकि यह वंडर है। बाप दादा कंबाइंड है। बच्चों को भी घड़ी घड़ी भूल जाता है हम किससे बात करते हैं। बुद्धि में शिव बाबा ही याद आना चाहिए। हम शिव बाबा के पास जाते हैं। तुम इस बाबा को क्यों याद करते हो? शिव बाबा को याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। समझो फोटो निकालते हैं तो भी बुद्धि शिव बाबा की तरफ रहे कि ये बाप दादा दोनों हैं। शिव बाबा है तब तो ये दादा भी है। बाप दादा के साथ फोटो निकालते हैं। शिव बाबा के पास इस दादा द्वारा मिलने आए हैं। यह हो गई पोस्ट ऑफिस। इन द्वारा शिव बाबा के डायरेक्शन लेने हैं। यह बड़ी वंडरफुल बात है। भगवान को आना है तब जब दुनिया पुरानी होती है। द्वापर से लेकर दुनिया पतित होना शुरू होती है। अंत में सारी दुनिया पतित हो जाती है। चित्रों पर समझाना है। सतयुग त्रेता को स्वर्ग पैराडाइज कहा जाता है। नई दुनिया सदैव तो नहीं होगी। दुनिया जब आधी पूरी होती है तो उनको पुरानी कहा जाता है। हर एक चीज़ की लाइफ आधी पुरानी आधी नई होती है। परंतु इस समय तो शरीर पर भरोसा नहीं है। यह तो आधा कल्प का पूरा हिसाब है। इसमें बदली हो न सके। समय के पहले कुछ भी बदल नहीं सकता और वस्तुएं तो बीच में टूट फूट सकती हैं। परंतु यह पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना आगे पीछे हो नहीं सकती। मकान तो कोई समय टूट सकता है, ठिकाना नहीं है। यह चक्र तो अनादि अविनाशी है, अपने टाइम पर चलता है। पुरानी दुनिया की पूरी एक्यूरेट लाइफ है।
आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य, जास्ती हो नहीं सकता। तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारी त्रिलोकी आ गई है। तुम त्रिलोकी के मालिक द्वारा नॉलेज ले रहे हो। तुम्हारा मर्तबा इस समय बहुत ऊंचा है। इस समय तुम त्रिलोकी के नाथ हो, क्योंकि तुम तीनों लोकों के ज्ञान को जानते हो। साक्षात्कार करते हो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। बच्चों की बुद्धि में पूरी पहचान है। बाबा त्रिलोकी का नाथ तीनों लोकों को जानने वाला है। तुमको नॉलेज देते हैं तो हम भी मास्टर त्रिलोकी नाथ ठहरे। जो ज्ञान बाबा में है वह अब तुम्हारे में भी है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर सतयुग में तुम विश्व के मालिक बनेंगे। वहाँ तुमको त्रिलोकी के नाथ नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को त्रिलोकी का ज्ञान नहीं रहता है। सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं रहता है। तुम नॉलेजफुल गॉड के बच्चे हो। उसने पढ़ाकर तुमको आप समान बनाया है। तुम जानते हो हम फिर विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। इस समय जो कुछ पास्ट हो गया है वह नॉलेज भी तुम्हारे पास है। मनुष्यों को हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम है। तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। उन्हों को बाहुबल की लड़ाई का मालूम है। योग बल की लड़ाई का किसी को पता भी नहीं है। तुम जानते हो योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं। सिखलाने वाला है बाप, जो त्रिलोकी का नाथ है। इस समय तुम्हारा मर्तबा बहुत ऊंच है। तुम नॉलेजफुल बाप के बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हो। यह भी तुम जानते हो कि वह ज्ञान का सागर, आनंद का सागर किस प्रकार है। उसको कहते हैं सत चित आनंद स्वरूप। इस समय आनंद को तुम फील करते हो, क्योंकि तुम बहुत दुखी थे। तुम भेंट कर सकते हो सुख और दुख की। वे लक्ष्मी नारायण तो इन बातों को नहीं जानते। वह तो सिर्फ बादशाही करते हैं। वह है उनकी प्रारब्ध। तुम भी जाकर स्वर्ग में राज्य करेंगे। वहाँ बहुत अच्छे महल बनाएंगे। वहाँ चिंता की कोई बात नहीं रहती। यह भी बुद्धि में स्थायी रहना चाहिए तो खुशी का पारा भी चढ़े। तूफान तो अनेक प्रकार के आएंगे, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। बाप समझाते हैं तुमको बहुत स्थैर्यम बनना होगा। वो लोग अमरनाथ पर जाते हैं, फिर भी उनको उतरना तो ज़रूर है। तुम जाएंगे बाप के पास, फिर नई दुनिया सतयुग में आएंगे, तब फिर उतरना शुरू होगा। हमारी यह बेहद की यात्रा है। पहले बाबा के पास आराम से रहेंगे, फिर राजधानी में राज्य करेंगे, फिर जन्म बाई जन्म उतरते ही आते हैं। इसको चक्र कहो या उतराई चढ़ाई कहो, बात एक ही है। नीचे से ऊपर चले जाएंगे, फिर उतरना शुरू होगा। यह सब बातें जो श्रूड बुद्धि वाले हैं वे अच्छी तरह से समझते हैं और समझा भी सकते हैं। यह बाबा भी नहीं जानता था। अगर इनका कोई गुरु होता तो उस गुरु के और भी फॉलोवर्स होते। ऐसे थोड़े ही सिर्फ एक ही फॉलोवर होगा। शास्त्रों में तो है भगवान उवाच, हे अर्जुन, एक का ही नाम लिख दिया है। अर्जुन के रथ में बैठे हैं तो जैसे वही सुनता है, और भी तो होंगे ना, संजय भी होगा। यह बेहद का स्कूल एक ही बार खुलता है। वह स्कूल तो चलते ही आते हैं। जैसा राजा वैसी लैंग्वेज। वहाँ सतयुग में भी तो स्कूल में जाते हैं ना। भाषा, धंधा धोरी आदि सब सीखेंगे। वहाँ भी सब कुछ बनता होगा।
सबसे अच्छे ते अच्छी चीज़ जो होनी चाहिए वह स्वर्ग में होती है, फिर वह सब कुछ पुराना हो जाता है। अच्छे ते अच्छी वस्तु मिलती है देवताओं को, यहाँ क्या मिलेगा? महसूस करते हो कि नई दुनिया में सब कुछ नया मिलेगा। ये सब बातें समझकर फिर मनुष्यों को समझानी हैं। अभी हम संगम पर हैं, हमारे लिए अब दुनिया बदल रही है। ड्रामा अनुसार मैं फिर आया हूँ तुमको पतित से पावन देवी देवता बनाने। यह चक्र फिरता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जरूर ब्राह्मण ही रचे होंगे। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा है, ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, इसलिए विराट रूप का चित्र भी जरूरी है, जिससे सिद्ध होता है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही सो देवता बनेंगे। वृद्धि होती जाएगी, देवता सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। यह संगम युग नामी ग्रामी है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। चढ़ती कला फिर उतरती कला, यह भी समझाना है। पहले ईश्वरीय औलाद, फिर देवताई औलाद, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। तुम पूछ सकते हो कि दुख हरता सुख करता किसको कहते हो? ज़रूर कहेंगे परम पिता परमात्मा को। जब दुनिया का दुख मिट जाएगा तो विष्णुपुरी बन जाएगी। ब्राह्मणों के दुख मिट जाते हैं, सुख मिल जाते हैं। यह है सेकंड की बात। लौकिक पाप की गोद से निकल पारलौकिक बाप की गोद में आ गए, यह है खुशी की बात। यह सबसे बड़ा इम्तिहान है। राजाओं का राजा बनते हैं। राजयोग परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई सिखला न सके। यह चित्र बहुत अच्छे हैं। ऐसे कौन कहेंगे कि मेरा परम पिता परमात्मा से कोई नाता नहीं है? ऐसे नास्तिक से बात नहीं करनी चाहिए। माया चलते चलते बच्चों से भी कभी कभी उल्टा काम करा देती है। बाबा को तो तरस पड़ता है, फिर समझाते हैं खबरदार रहो, जास्ती चोट नहीं खाओ, नहीं तो पद नहीं पाएंगे। माया तो बहुत जोर से थप्पड़ लगाती है, जो प्राण ही निकल जाते हैं। मर गया फिर जन्मदिन मना नहीं सकेंगे, कहेंगे बच्चा मर गया। ईश्वर के पास जन्म ले फिर मर जाए, यह मौत सबसे खराब है। कोई बात राइट नहीं लगती तो छोड़ दो, संशय पड़ता है तो नहीं देखो। बाबा कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनना है। ज्ञान का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। आनंद का अनुभव करना है। दूसरा, अनेक प्रकार के तूफानों में रहते स्वयं को स्थैर्यम बनाना है। माया की चोट से बचने के लिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। वरदान, दिव्य गुणों रूपी प्रभु प्रसाद खाने और खिलाने वाले संगम युगी फरिश्ता सो देवता भव। दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे एक दो में स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो, ऐसे ये गुणों की टोली खिलाओ। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उसे अपनी मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान दो और कर्म द्वारा गुण मूर्त बन गुण धारण करने में सहयोग दो। तो इसी विधि से संगम युग का जो लक्ष्य है,
फरिश्ता सो देवता, यह सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। स्लोगन: सदा उमंग उत्साह में रहना, यही ब्राह्मण जीवन का सांस है। अच्छा,